सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स स्टील कीज के अंदर कोई ब्लड लाइन मेंबर इस बार नहीं होगा। सोलो सिकोआ को बचाने के लिए खत्म कर देंगे रोमन सोलो सिकोआ को, पर कोडी रोड्स के साथ क्या कहेंगे? गाइस वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। स्मैकडाउन की रिव्यू के साथ साथ रोमन रेंज और पॉल हेमन को भी हम लोग देखेंगे, तो वीडियो आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली। वीडियो के साथ बने रहिएगा। स्मैकडाउन की स्टार्टिंग में अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के साथ देखने को मिलती है। कोडी के रिंग में आने के बाद वो एडमॉन्टन की क्राउड से पूछते हैं कि व्हाट यू गाइस वांट टू टॉक अबाउट, किस बारे में बात करना। मैं बैस इन बर्लिन में जीता, अपने टाइटल को डिफेंड किया और कनाडा के खुद केविन ओवेंस को हराया। थोड़ी देर और बात कर सकता हूँ मैं, पर मुझे पता है कि किसी भी पर मुझे इंटरप्ट किया जा सकता है। इससे पहले कि मुझे इंटरप्ट किया जाए मैं ही इनवाइट करता हूँ द ब्लड लाइन को। सोलो सिकोआ का म्यूजिक हिट होता है, अपनी ब्लड लाइन के साथ वो रिंग की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रिंग साइड आने के बाद अपने बाकी क्रू को वो रिंग के बाहर ही रुकने को कहते हैं और खुद रिंग में कोडी के फेस टू फेस आने के बाद वो कहते हैं क्राउड से बहुत अच्छा लगा आप सबको देखकर। कोडी क्या हो गया तुम्हारा, बात कर ली तुमने? क्या तुमने बकवास कर ली इन लोगों के सामने? तो क्या तुम तैयार हो उस टाइटल को डिफेंड करने को? क्या तुम असली चैलेंजर के लिए तैयार हो मेरे जैसे? क्योंकि सब जानते हैं, तुम जानते हो, मैं जानता हूँ कि मैं चैंपियन बन सकता था समरस्लैम में अगर रोमन रेंज ना आता वहाँ, तो मुझे एक रीमैच दे। तो कोडी कहते हैं सीजन प्रीमियर होगा नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में, तो जरूर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन मैच हो सकता है। एक बेबाक कंटेंडर मेरे बुक में इस टाइटल के लिए जो रोमन रेंज के शैडो से बाहर निकल के आए हो तुम, जरूर तुम्हें उस टाइटल के लिए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ सोलो, आई एम टॉकिंग टू यू। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ जेकब फाटू। जेकब फाटू स्टेप अप, जेकब फाटू आ गया हो। जेकब फाटू आगे आते हैं, वो कोडी रोड्स को देखते हैं, वो सोलो सिकोआ को भी देखते हैं। सोलो सिकोआ की हालत खराब। क्या ये कोडी रोड्स की बात मानेगा मेरे अगेंस्ट जाकर? लगा जी जेकब फाटू टर्न कर रहे हैं सोलो के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था। जेकब फाटू कहते हैं कि आई लव यू सोलो, आई ओ इट ऑल टू यू माय ट्रैवल चीफ, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा मेरे ट्रैवल चीफ। ऐसा जेकब फाटू कहते हैं सोलो सिकोआ के सामने हाथ जोड़ते हुए। कोडी कहते हैं भाई मजा तो आए देखकर, थोड़ा मसाला लगाने में कुछ भी हो, लेकिन तुम बेहतर होते जा रहे हो। और एक बात तो सही है, ब्लड लाइन तुम्हारे अराउंड ही चलता रहता है। गुस्से में आते हुए सोलो कहते हैं समझ रहा हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम मेरे इन्फोर्सर को मेरे अगेंस्ट ही भड़का रहे हो, अब तू गया। सोलो स्नैप करते हैं और ब्लड लाइन रिंग में आते हुए कोडी को घेर लेते हैं। तभी स्ट्रीट प्रॉफिट एंड DIY कोडी की ओर से खड़े होते हैं, लेकिन माइक के साथ GM निकोल्डिस कह रहे होते हैं कि अगर किसी ने हाथापाई करने की कोशिश की तो उसे फाइन के साथ साथ मैं सस्पेंड कर दूंगा। मैं जानता हूँ आप सब लोग एक दूसरे को चीफ आने को तैयार है। नेक्स्ट वीक सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए होगा, लेकिन ब्लड लाइन जान लो तुम्हारा नंबर गेम्स थोड़ा पुराना होता जा रहा है, क्योंकि मैंने सोचा नेक्स्ट वीक कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ स्टील कीज के अंदर होगा। इसका मतलब है कि कोई भी ब्लड लाइन का मेंबर सोलो सिकोआ की हेल्प नहीं कर पाएगा कोडी रोड्स के अगेंस्ट उनके टाइटल को जीतने में। सोलो सिकोआ टाइटल जीतेंगे या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन रोमन रेंज सोलो सिकोआ के लिए आने वाले हैं ये कंफर्म है। स्टील कीज मैच रोमन के रिटर्न के लिए ही बिल्ड किया गया है। नेक्स्ट वीक से गाइस स्मैकडाउन का लोगो आप लोगों को ऐसा दिखने वाला, ऐसा इसलिए क्योंकि अब स्मैकडाउन फॉक्स से USA नेटवर्क पर जा चुकी है। नेक्स्ट वीक तो रोमन स्मैकडाउन की सीजन प्रीमियर एपिसोड में आएंगे, लेकिन अभी आ चुके रोमन रेंज और पॉल हेमन एक साथ। रोमन रेंज और पॉल हेमन में देखने को मिलते हैं ब्लूमबर्ग लाइव में, जहां बिजनेस के बारे में बहुत बातें हुई है। नेटफ्लिक्स डील के बारे में बातें की गई, ये डील कितना बड़ा है WWE की हिस्ट्री में, क्या चेंजेस होंगे जब WWE और नेटफ्लिक्स पर चली जाएगी। ऐसे WWE अभी मार्केट में टॉप पर चली। एक टाइम WWE का शेयर $60 to $70 के करीब ट्रेड करा था, लेकिन अभी 120 की रेंज में स्टॉप पहुंच चुका है। बिजनेस कंप्लीटली बूम पर है। और हाँ गाइस, आज भले WWE में इतने बड़े बड़े सुपरस्टार है, लेकिन अगर WWE को कहीं बड़े जगह पर रिप्रेजेंट करना है वो रोमन के अलावा WWE को पता है, इसके अलावा ये अभी तो इतने अच्छे से कोई नहीं कर सकता। इसलिए तो रोमन रेंज इतने बड़े फेस हैं WWE कंपनी के। बात करते हैं गोल्डन क्वेश्चन के बारे में। जब रोमन से ये पूछा गया तुम ही प्रेफर करोगे या फेस बनना, तो रोमन कहते हैं एज अ बिजनेस वाइज देखे तो मैं ज्यादा सक्सेसफुल तब हुआ जब मैं हील बना, जबकि मजा दोनों में आता है। दोनों चीजें अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन बेबी फेस रोल प्ले करना बहुत ज्यादा इजी है। दूसरी तरफ अगर बैड गाय की बात करें तो वो रोल प्ले करना मच मोर फन है, उसमें ज्यादा मजा आता है रोमन को। एक बड़ी न्यूज के बारे में बात करें तो रॉ की सीजन प्रीमियर एपिसोड के लिए ब्रैट हार्ट कंफर्म हो चुके हैं। ये सही नहीं हुआ या इनके साथ फैक्ट तो ये कि अगर आप गलत करोगे तो आपके साथ सही कैसे होगा। डोमेस्टिक वायलेंस एलिगेशन लगाए गए ओडिसी जोन्स के ऊपर, जिस वजह से उन्हें WWE के इंटरनल रोस्टर से बाहर निकाल दिया गया। अब शायद वो बहुत जल्द फायर भी हो जाएंगे। यहाँ गाइस आप लोगों को जियोवानी विंची पे हंसी आने वाला है, कैसे ही स्माइल सैडनेस में कन्वर्ट हो गई। बहुत खुशी खुशी जियोवानी विंची अपना डेब्यू करते हुए आज अपोलो क्रूज से फाइट करने वाले थे, लेकिन जियोवानी विंची इतना ज्यादा लेट करते हैं अपने गियर को उतारने में कि अपोलो क्रूज रोल अप के साथ मैच को जीतकर निकल जाते हैं और जियोवानी विंची देखते रह जाते हैं। एक ट्रिपल थ्रेट मैच हमें देखने को मिलता है, केविन ओवेंस वर्सेस ग्रेसन वॉलर वर्सेस ऑस्टिन थियरी के बीच। केविन ओवेंस इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बीच ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थियरी के बीच के ब्रेकअप की चिंगारी लगते हुए दिखी, लेकिन ज्यादा कुछ हुआ नहीं। मैच हारने के बाद ये अटैक कर देते हैं केविन ओवेंस के ऊपर एंड ये वापस से साथ आ चुके
चुके हैं। आज एले नाइट को उनकी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए नए ओपोनेंट मिले, नहीं सॉरी ये ओपोनेंट्स थे। पहले एले नाइट को कार्मेलो हीज इंटरप्ट करते हैं, इसके बाद कार्मेलो हीज एंड एले नाइट को इंटरप्ट करते हैं अंड्राडे। या यहाँ तो हाथापाई हो जाती है, अंड्राडे कार्मेलो हीज को एले नाइट को पुश कर देते हैं, तभी एले नाइट को बहुत गुस्सा आता है और वो अंड्राडे को एक बीएफटी ठोक देते हैं। ये देख मेलो बहुत मजा ले रहे थे तो एले नाइट उन्हें भी बीएफटी लगा देते हैं। नेक्स्ट वीक फिफ्थ एंड फाइनल मैच होगा अंड्राडे और कार्मेलो हीज के बीच। स्मैकडाउन में बेली वर्सेस टिफनी स्टर्न का मैच हो रहा था। इस बीच हमें नाया जैक्स देखने को मिलती है, जहां नाया जैक्स की हेल्प की वजह से टिफनी स्टर्न को जीतना था, वो आज हार गई। या बेली की इस विक्ट्री से टिफनी स्टर्न और नाया जैक्स के बीच दूरियां आने वाली है। बात करते हैं स्मैकडाउन की मेन इवेंट के बारे में, जो कि एक 8-मैन टैग टीम मैच था, द ब्लड लाइन वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट एंड DIY। मैच के एंड में मॉन्टेस फोर्ड के टामा टोंगा को 450 स्प्लैश लगाने के बाद वो उन्हें पिन करने जाते हैं, तभी जेका फाटू पिन ब्रेक करते हैं और मॉन्टेस फोर्ड को रिंग कॉर्नर में भेजते हैं। इसके बाद जेका फाटू सबको खत्म कर लेते हैं। फिर वो मॉन्टेस फोर्ड को इम्प्लांट DDT के बाद सोलो सिक्वा टैग मांगते हैं, वो टैग देते हैं सोलो सिक्वा को। रिंग में आने के बाद 2 समोन स्पाइक लगाते हैं सोलो सिक्वा मॉन्टेस फोर्ड को। इस तरह से आज स्मैकडाउन पर ब्लड लाइन का डोमिनेशन देखने को मिलता है। फिर आज की इस वीडियो कहीं पेन करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस। सोलो सिक्वा वर्सेस कोडी रोड्स स्टील केस के अंदर कोई ब्लड लाइन मेंबर